मीडिया के तमाम बंधुओं का जनसुराज परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ मंचासीन हैं पीछे कीजिए सर, पीछे कीजिए। 2 बार के विधायक, जनसुराज के प्रदेश संगठन महासचिव आदरणीय किशोर कुमार मुंडा जी, हमारे बगल में गजेंद्र माझी जी जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, और बगल में सोनाली आनंद जी हैं जो हमारे यहाँ प्रवक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। साथियों, आज का जो विषय है, नीतीश कुमार की सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी थी, जिसमें दलित परिवारों को 50 लाख से अधिक दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन आवंटित करने, 94 लाख लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की, और भूमि का निष्पक्ष सर्वे कराने की जो उन्होंने घोषणा करी, ये तमाम घोषणाएं खोखली साबित हुई हैं। 50 लाख दलित परिवारों को जो देना था 3 डिसमिल भूमि, उसमें मात्र 2,34,000 परिवारों को भूमि तो दी गई, लेकिन 1,20,000 परिवारों को आज तक भूमि का दखल कब्जा नहीं दिया गया, पोजीशन नहीं दिया गया। इन्हीं मांगों को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने घोषणा करी कि 11 मई से हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर प्राप्त कर 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा डेलीगेशन जनसुराज परिवार का सबमिट करेगा। इसकी शुरुआत 11 मई से आदरणीय प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से करने जा रहे हैं। इसी विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। मैं अपने महासचिव बड़े भाई आदरणीय किशोर कुमार मुन्ना जी से अनुरोध करूंगा कि आगे आपसे बातचीत करें, वार्तालाप करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप सब लोग आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी के जिला नालंदा में कल प्रशांत किशोर जी की उद्घोष यात्रा में जो जनसैलाब आया, उसके लिए नालंदा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जब उद्घोष यात्रा की वहां तैयारी हो रही थी तो लोग प्रचार के दरमियान उनके गांव कल्याण बिगहा भी गए थे। आपको मालूम है कि जनसुराज 3 सवाल को मुख्यतः लेकर आगामी 11 मई से एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान छेड़ने जा रहा है, और 2 महीने के बाद 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी को 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ उनको स्मारक पत्र समर्पित किया जाएगा। जो 3 मुख्य बिंदु हैं, वो मुख्य बिंदु हैं कि आप जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया, और पिछले 3-4 वर्षों से उसकी बड़ी चर्चा भी हुई। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को आया,
7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत की गई और 24 नवंबर 2023 को नीतीश जी ने घोषणा की कि जो गरीब परिवार है वैसे परिवार को चिन्हित किया गया जिसकी कुल आबादी 94 लाख परिवार है, उस परिवार को स्वरोजगार देने के लिए 2-2 लाख रुपया घोषणा उन्होंने की। 2 वित्तीय वर्ष बीत जाने के बावजूद भी 1 पैसा लोगों को नहीं मिला, जबकि उन्होंने कहा था कि 5 वित्तीय वर्ष में यह पैसा 94 लाख परिवार को दी जाएगी। उसके अलावा नीतीश कुमार जी 2006 में बिहार विधानसभा में घोषणा की थी कि जो बिहार में भूमिहीन परिवार है, खास करके दलित, महादलित, समाज के कमजोर तबके के लोग, जिसकी संख्या लगभग 50 लाख है, जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको कम से कम 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। आज 18-19 वर्ष बीतने के बावजूद भी सही कहा है संजय जी ने कि मात्र 2,34,000 लोगों को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा तो दिया गया, लेकिन 1,20,000 लोग ही उस जमीन पर जा सके। 1,14,000 लोग को तो जो दबंग लोग हैं वो जमीन पर जाने ही नहीं दिया गया। उसके अलावा जो 2016 से राज्य में सर्वे हो रहे हैं 13 से, तो अभी गांव में सर्वे के नाम पर और शहर में आपाधापी मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के नाम पर बड़े पैमाने पर गांव से लेकर प्रखंड और जिला तक हर कवाला, हर दाखिल खारिज 1000 से लाख में निपटाया जा रहा है। एक सीओ की पोस्टिंग बड़े पैमाने पर पैसा लेकर मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। उद्घोष यात्रा के दौरान जब हमारे वर्कर कल्याण विभाग गए थे और जब ये तीनों प्रमुख बातों की वहां चर्चा की, तो वहां के लोगों ने कहा कि यहां भी जो भूमिहीन है उसको जमीन नहीं दिया गया है। यहां भी एक भी कोई परिवार नहीं है जिसको मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने घोषणा की थी कि 2-2 लाख रुपया देंगे, 1 पैसा नहीं दिया गया। हम लोग जो 18-20 साल से लगातार नीतीश जी को वोट भी देते आए, उसका फलाफल यही है कि हम लोग को भी दाखिल खारिज करने में, मोटेशन कराने में, सर्वे कराने में बड़े पैमाने पर पैसा लग रहे हैं। तो जब प्रशांत जी को कल लोगों ने बताया, वहां के वर्कर ने, वहां के जो हमारे समर्थक हैं उन्होंने बताया, तो प्रशांत जी ने कहा कि भाई आपने तो जांच कर ली है, लेकिन अब मैं स्वयं जाना चाहता हूं कल्याण विभाग और वहां के लोगों से जाकर मिलकर घर घर पूछना चाहता हूं कि क्या कल्याण विभाग के लोगों को भी रिश्वत देकर जमीन का पर्चा का रसीद कटाना पड़ता है? क्या कल्याण विभाग के लोगों को भी रिश्वत देकर सरकारी काम करवाना पड़ता है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना पड़ता है? या फिर जो स्वरोजगार देने की बात है जो आप लोग बोल रहे हैं, तो उसका भी सत्यापन हम जाके करना चाहते हैं कि सही क्या है।
इसलिए उन्होंने घोषणा की है कि जो 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस दलित अति पिछड़ा समाज का वोट लेकर लगभग 20 साल से बिहार राज्य पर, गरीब राज्य पर शासन कर रहे हैं, उन्होंने अपने गांव के लोगों के साथ न्याय किया है कि नहीं किया है। नीतीश जी पहली बार एमएलए उसी क्षेत्र से बने हैं। इस बात के सत्यापन के लिए वो 11 मई को वहां जाएंगे और जितना परिवार है हर परिवार वो जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों से राय लेंगे।